हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 का गणित जो है बिहार बोर्ड, उसको हम लोग आज पहला अध्याय को, पहला चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये हमारा बुक है, ठीक है। गणित आराम से इसको सॉल्व करेंगे, एकदम बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग जो है आराम से इसे समझते चलिए। एक भी ऐसा प्रश्न ना होगा मेरे प्यारे बच्चे जो कि आप नहीं बना पाएंगे बाद में फिर, ठीक है। एक बार सिर्फ इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करिए। बिल्कुल आपको कोई इसको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एकदम फ्री में आपको ये जो है पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो है मेरा ये वीडियो क्लास जो है कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आगे का वीडियो मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और हाँ, यहाँ लिखा हूँ कि 1 से लेकर के 13 पेज तक, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर के 13 पेज तक जो है हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। और चैनल का नाम है ऋषि सर दहिया, ठीक है। और ये वीडियो, इस पर लिखा है वीडियो उपलब्ध होगा क्लास 1 से लेकर के 5 तक इस चैनल पे, ओके। तो आप लोग जो है ज़्यादा मन लगा करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें जो है टोटल जो होगा हमारा, इसमें टोटल हमारा 17 जो है ना, 17 चैप्टर हैं, जो कि आज 1 से लेकर के 13 तक हम लोग खत्म करेंगे, ओके। पहला का नाम है संख्याओं का मेला, पहला का नाम है संख्याओं का मेला। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लिखा है, अब आज चाचा जी जब मंडी से बिस्कुट खरीद कर लाए तो सुम्मा ने पूछा, चाचा जी आप कितने बिस्कुट लाए हैं? तब चाचा जी ने कहा, तुम खुद ही गिनकर देख लो। मतलब एक चाचा जी हैं और उनसे देखिए, एक चाचा जी हैं, ये एक बच्ची है जिनका नाम है सुम्मा नाम है शायद। आप यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है प्यारे बच्चों, आप अपने किताब में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ये चाचा जी से ये लड़की बोलती है जाकर के कि चाचा जी आप कितना मतलब बिस्कुट लाए हैं? तो ये चाचा जी बोलते हैं कि तुम खुद ही गिन करके देख लो। बिस्कुटों की संख्या गिनने के लिए सुमन, अच्छा इसका नाम सुमन था, सुमन ने जमीन पर 3 खंड बनाए। जमीन पर 3 खंड बनाती है। पहला खंड खुले बिस्किटों के लिए, दूसरा खंड पैकेट वाला बिस्कुट के लिए, और तीसरा खंड डिब्बा वाला बिस्कुट के लिए। मतलब ये लड़की 3 खंड बनाती है, ठीक है। इसमें खुला बिस्कुट रखती है, और इसमें दूसरा में रखती है पैकेट वाला बिस्किट होता है ना, पैकेट वाला बिस्किट, और तीसरा में जो होता है वो डिब्बा वाला बिस्कुट। इसमें जो होगा बाबू वो पैकेट का, इसमें क्या होगा बाबू डिब्बा का बिस्कुट, ठीक है। तीनों को अलग करती है कौन? और जिसका नाम था सुमन। क्या नाम था बाबू? सुमन। फिर क्या था? सुमन अपने भाई राहुल के साथ चाचा जी द्वारा लाए गए बिस्किटों को इनमें रखने लगी। क्या हुआ कि तीनों खाने में ये लड़की जो है रखने लगी बिस्कुटों को। पहले उन्होंने तीनों खंडों में एक एक सामान रख दिया, जैसे एक बिस्किट, एक पैकेट और एक डिब्बा। देखो बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना बच्चे? देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, पहले में है डब्बा वाला रख दिए, दूसरा में पैकेट रख दिए, तीसरा में खुला बिस्किट रख दिए। तीसरा खंड है ये, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तब सुमन ने राहुल से पूछा, बताओ कुल कितने बिस्कुट हुए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिब्बे में 10 पैकेट है, एक डब्बा में, देखिए एक डब्बा में 10 पैकेट है। ऐसा ऐसा पैकेट क्या है? ऐसा ऐसा 10 पैकेट है, इसमें 10 पैकेट। अब आगे पता चलेगा कि इसमें कितने बिस्किट हैं। एक पैकेट में 10 बिस्किट है, एक डब्बा में 10 पैकेट है, और एक पैकेट में 10 बिस्किट है। तो इसमें क्या बिस्किट होगा? 10 दाएंगे 100 को होगा, ठीक है। एक पैकेट में 10 बिस्किट है, तो एक पैकेट में कितना 10 है? तो लिखा कि एक बिस्कुट प्लस एक पैकेट, यानी 10 बिस्कुट प्लस एक डिब्बा। 10 बिस्कुट मतलब एक डिब्बा, ये वाला डिब्बा, ठीक है। ये वाला डब्बा ही था ना बच्चे? नहीं, डिब्बा ये था, इसमें पैकेट भरा हुआ था। इसमें 10 बिस्किट है, इसमें 10 बिस्किट है, तो इसमें कितने 10 बांटता है, ठीक है। तो 10 देंगे कब होगा? 100 होगा। 10 पैकेट यानी 100 बिस्कुट, मैंने बताया ना। तो कुल बिस्कुट हुए 1 + 10 + 100। बिल्कुल बच्चों, क्यों बताते हैं। यहाँ देखिए, इसमें 10 बिस्कुट बच्चों, ये तो खाली आपको दिखाई दे रहा होगा ना बच्चा जी कि एक बिस्किट है। तो इसमें 10 गो है बच्चा जी, तो इसमें इसने 10 गो बांटता है बच्चा जी, 10 गो। तो एक में 10 गो, तो 10 में 10, तो 10 देंगे 100, 100 10 110, 10 1 11 हो गया ना बच्चा जी। चलिए, थोड़ा उतना व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा अच्छा मतलब तरीके से आपको पढ़ा पाए, लेकिन साफ नहीं दिख पा रहा होगा, कोशिश करिए, ठीक है। लिखा तीसरा, यहाँ फिर लिखा है कि फिर राहुल ने पहले खंड में 4 बिस्कुट, फिर पहला खंड में 4 बिस्कुट रखते हैं, दूसरे खंड में 3 पैकेट रखते हैं। तो देखिए ये 4 बिस्किट हो गया, ये तीनों मिला के 30 बिस्कुट होगा, क्योंकि एगो में 10 गो बिस्किट था, ओके। तीसरे में 5 डिब्बा रखता है, तो एगो में 100 गो होता है ना बाबू, एगो में कब होता है? 100 गो। दूसरा में 100, 200, 300, 400, 500 हो जाएगा, 530, 30 से 4 34। तीसरा तो खुले बिस्किट क्या है बच्चा जी? खुले बिस्किट 4 है, यहाँ लिखेंगे क्या जी बच्चा जी? 4। बिस्कुट के पैकेट कितने हैं? पैकेट, ये तो डब्बा है ना बच्चा जी, ये पैकेट क्या है? 3 गो, 3 गो। तो कुल बिस्किट कितना हुआ? बिस्कुट के पैकेट 3 गो, तो ये क्या होगा? बिस्कुट में क्या होगा? एगो में 10, तो 3 गो में 30। बिस्कुट के डिब्बा क्या है बच्चा जी? 1 2 3 4 5 गो, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो कुल पैकेट कितना होगा? पैकेट तो 10 20 30 40 50। बिस्किट नहीं पूछा बच्चा जी, इसमें पूछा डब्बा, क्या पति पैकेट पूछा। एक डब्बा में क्या पैकेट? तो 10, तो 10 20 30 40 50, या क्या लिखेंगे 50। और बोला कि वह कुल बिस्कुट कब होगा? तो इसमें 10 100 गो, 200 300 400 500, का 100 होगा 500 बिस्किट। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र 2 में अब कुल कितने बिस्किट हुए? चित्र 2 में टोटल कौ बिस्किट हुआ? तो ये 530, 30 4 34, 534 हो गया। बस यही है बाबू, ठीक है। अब सुमन और राहुल ने उन खंडों में बचे हुए सभी डिब्बे, पैकेट एवं खुले बिस्कुट रख दिए, मतलब इसमें टोटल चीज़ रख दिया बच्चा जी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ हमसे पूछेगा, देखिए बच्चा जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 2 3 3 6 3 3 9 को खुला हो गया बच्चा जी। इनमें 10 बिस्कुट है, तो क्या है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 को होगा। लेकिन क्या होगा? डिब्बा 3 3 6 3 3 9 होगा। डिब्बा नहीं, पैकेट। डब्बा तो यहाँ है ना, ये पैकेट है।
ये डब्बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को यही पैकेट है डब्बा, ठीक है। देखिए इसको पैकेट कहते हैं, पैकेट इसको डब्बा। तो आपको पता है कि एक पूरा डब्बा में बिस्कुट की संख्या 100 होती है और पैकेट की संख्या 10 होती है। तो अब देखते हैं बच्चा जी यहाँ क्या पूछता है, खुले बिस्कुट के गो हैं, तो 9 गो, अभी हम आपको यहाँ दिखाए 9 गो, तो यहाँ भरेंगे 9। बिस्कुट के पैकेट के गो है 9 गो है बच्चा जी, तो बिस्कुट क्या गो होगा, बिस्कुट क्या गो होगा 90 गो, क्योंकि एगो में 9 गो, तो 9 गो में 90 गो। बिस्कुट के डब्बे के गो है बच्चा जी, तो 9 गो, तो कुल पैकेट कितना होगा, पैकेट होगा सब में 10 है तो 90 गो होगा, 90 गो। अब कुल बिस्कुट कितना होगा बच्चा जी, 900 होगा। क्या आप बता सकते हैं चित्र 3 में कुल कितने बिस्कुट हुए, बिल्कुल बता सकते हैं 900। इसमें क्या होगा बिस्कुट होगा बच्चा जी 900, और इसमें होगा 90, 990 999, 990 999, 999 का होगा बच्चा जी। कैसे देखिए बताते हैं, यहाँ 9 गो होगा, ये 9 गो है, तो इसमें सब में 10 बिस्कुट है, तो सब मिला करके 9 गो है तो 90 गो हो जाएगा। और इसमें एक में 10 गो पैकेटें है, तो 10 पैकेट है तो 10 देंगे क्या होगा 100 गो, तो 100 200 300 400 500 600 7 8 900 900 और 90 999। उसके बाद 9 खुले बिस्कुट में एक मिलते ही यह 10 का एक पैकेट बन जाएगा, तब तो इसे पैकेट वाले खंड में रखेंगे। पर पैकेट वाले खंड में तो 9 पैकेट पहले से ही है, अगर एक मिलने पर 9 + 1 पैकेट हो जाएंगे। यह कैलकुलेशन किया गया है। अब आप एक डब्बे में कितने पैकेट हैं, एक डब्बा में कहाँ चला गया, एक डब्बा में कितना पैकेट है, पैकेट पूछा गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 एक ऊपर में है, तो कितना पैकेट है 10 पैकेट है, एक मिला दिया गया तो 10 पैकेट हो गया। देखिए क्या लिखे हैं 10 क्या को डिब्बा पूछा था, क्या को डिब्बा, तो 10 डिब्बा, पर यहाँ तो 9 डिब्बे पहले ही हैं, एक और डिब्बा मिलाने पर 10 डिब्बा हो गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1000 बराबर 1 सैकड़े होता है, बराबर 100 इकाई बराबर 1000 इकाई होता है। इन 10 डिब्बों को मिलाकर एक बड़ा डब्बा बना लेते हैं, 10 डिब्बा को मिला करके एक बड़ा डब्बा बना लेते हैं। अब बताइए इस बड़े डिब्बे में बिस्कुटों की संख्या कितना होगा, 10 डिब्बा को मिलाकर एक बड़ा डिब्बा बना लिया, ठीक है 10 डिब्बा, तो 10 डिब्बा है तो एक डिब्बा में 100 है, तो 10 में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो बोले बिस्कुटों की संख्या कितना होगा 1000 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चा लिखा है, इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियाँ मतलब समझते हैं बच्चा जी, समझाते हैं। मौसमी एक फल होता है, ठीक है बच्चा, मौसमी एक फल होता है जैसे संतरा की तरह। इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमी है और हर टोकरी में 10 मौसमी है और साथ में कुछ मौसमी अलग भी है, तो कुल कितनी मौसमी है। ये ढेरवा में जाना हूँ, ये ढेर में 100 मौसमी है, तो 100 गो 200 और 200 100 300। आई को बोला टोकरी में 10 है, तो 10 10 20 10 30, तो 330 330 3 33, कुल मौसमी यहाँ कुल मौसमी 330 होगा, 330 330 और यहाँ 3 है, ठीक है बच्चा। उसके बाद लिखा है कि इसी प्रकार अगर हर संदूक में 10 बर्नियाँ हैं, ठीक है 10 बर्नियाँ हैं और हर बर्नी में 10 कांच की गोलियाँ हैं, 10 बर्नियाँ हैं, इस प्रकार की बर्नियाँ हैं, ठीक है हर संदूक में 10 बर्नियाँ हैं और हर बर्नी में 10 कांच की गोली है और साथ में कुछ कांच की गोलियाँ अलग भी हैं, कुल कितनी कांच की गोलियाँ हैं, तो इसमें क्या हुआ है 10 गो बर्नी है, 10 बर्नियाँ हैं और 10 कांच की गोलियाँ हैं, तो कुल कितनी कांच की गोलियाँ हैं, तो 10 गो, तो 10 10 100 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 900 900 बर्नी में 10 कांच की गोली है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 6 990 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 999, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा शीशा वाला इसमें 10 गो है, आपको पता है कि शीशा वाला बोमा में 10 गो गोली है, तो 10 गो में 10 से गुणा तो 10 देंगे 100, ठीक है 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 आई में 10 10 गो है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, आई तो आपको पता है कि 9 गो तो 999। यदि इसमें एक खुली कांच की गोली और मिला दी जाए तो कांच की कितनी गोलियां होंगी, ये हो जाएगा कितना 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगी। बोला कि इसमें एक और खुला मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आओ गिनतारे पर संख्या दर्शाएं। प्रियंका और अरमान, कौन कौन बाबू बोलो बोलो, प्रियंका और अरमान इसे गिनतारे पर दिखाना चाहते हैं, इसको गिनतारा कहते हैं, ठीक है अरमान से गिनतारे पर दिखाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि गिनतारा इस तरह का होता है। देखिए गिनतारा है इस तरह का, एक मतलब एक गिनतारा पे दर्शाया गया है 10 है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000। उसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार 2 अंकों व 3 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 2 छड़ों वाले व 3 छड़ों वाले गिनतारे की आवश्यकता होती है। 2 अंक और 3 अंक की संख्या के लिए आपको 2 या 3 छड़ की आवश्यकता होती है, बताएंगे आगे। इस प्रकार यदि 4 अंक की संख्या प्रदर्शित करना है तो 4 छड़ वाले की आवश्यकता पड़ती है। अरमान इस गिनतारे पर इकाई दहाई सैकड़ा की छड़ों पर 9 9 मोती है, अतः संख्या हुई 9 9 9। अब एक मोती और बढ़ा दे तो क्या करना होगा, एक छड़ और बढ़ाना होगा। इकाई के स्थान पर तो 9 मोती पहले से है, तब एक मोती मिलाकर हुआ 9 + 1 10, मतलब एक दहाई पर दहाई में भी 9 मोती पहले से ही हैं, एक दहाई और मिला दी गई तो 10 दहाइयाँ यानी एक सैकड़ा। ओह लेकिन सैकड़े पर भी तो 9 मोती पहले से ही हैं। अब क्या करें, आप सोचकर बताइए प्रियंका और अरमान क्या करेंगे। एक और छड़ को बढ़ाएंगे बच्चा, ठीक है देखिए यहाँ समझिएगा, इसमें इकाई में 2 मोती, दहाई में 5 मोती, सैकड़ा में 3 मोती और सैकड़ा हज़ार में 1 मोती। 1000 यानी एक पर 3 जीरो, 3 सैकड़ा यानी 3 पर 100 जीरो, 2 जीरो 300 हो गया ना। 5 दहाई, दहाई मैंने 10, तो 5 पर 1 जीरो मतलब 50, 2 इकाई यानी कि 2 में 1 से गुणा यानी 2,
अर्थात 1352 बराबर 1 गुणे 1000 प्लस 3 गुणे 100 प्लस 5 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 1000 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 2। 300 गुणे 500 थोड़े होगा, 10 50 होगा ना सर जी, दाएं मतलब 10 होता है, ये गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अतः गिनतारा पर प्रदर्शित संख्या 1352 है, जो शब्दों में 1352 है। आप भी गिनतारा देखकर संख्या बताइए। चलिए तो हम लोग को बताते हैं। ये है क्या चीज़, इकाई है। तो 2 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इसके नीचे क्या लिखाएगा 6, उसके बाद 2 4 5, इसके नीचे 5, इसके नीचे 3, इसके नीचे 2, बन गया, हो गया ना। इसको इकाई मतलब ये क्या कह रहा है, गिनतारा देखकर संख्या बताना है। ये संख्या लिख दिया, संख्या बता दिए। अगर ये कहता है इसको जोड़ करके बताने के लिए तो जोड़ दीजिएगा। ये क्या इकाई मतलब 6 में 1 से गुना तो 6, और ये बोल रहा है दहाई, दहाई मतलब 10, तो 6 और 50 माने 5 गुने 10, और 3 गुने 100 माने 300, और ये 2 गुने 1000 यानी कि 2000, सबके जोड़ दिया। 2350 56, 2356। अगर ये पूछा नहीं, संख्या पूछा है, तो 2 को गिनतारा में है तो 2 0 4 3। इसी प्रकार से बच्चा आपको ये बनाना है 4 इकाई 0 दहाई, सॉरी 0 नहीं, 1 मोती है, 1 दहाई 2 सैकड़ा और 1000। उसी प्रकार से 0 इकाई 6 दहाई 0 सैकड़ा और 5000। ये में क्या हो जाएगा, ये पूरा नील है। 8 है इसमें, अच्छा इसमें दिखाना है। अब आप गिनतारे पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करिए। अच्छा ये गिनतारा पर हम लोग को मोती बिठाना है बच्चा जी। ये 8 है तो 8 को मोती 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बच्चा हमको उग नहीं रहा है यहाँ पे, आप लोग उगा लीजिएगा। 6 है तो दूसरा में 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इकाई 8 था तो इकाई में 8 हो गया, दहाई में 6 था तो दहाई में 6 गो, और सैकड़ा में 1 है तो 1 0, 1000 में 3 है तो 1 2 3। आ रहा है समझ में, कहे नहीं आएगा, हम समझाएं नहीं आएगा, आ जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको बना लेनी है। चलिए आगे। 10 इकाइयाँ बनाती हैं एक छड़ी। ये 10 इकाइयाँ एक छड़ी बनाती हैं, यानी कि एक छड़ी या एक दहाई बराबर 10 इकाई होता है। 10 छड़े बनाएंगी एक डिब्बा, 10 छड़ ऐसे 10 को छड़ एक डिब्बा बनाती हैं, देख लीजिए यहाँ पे। और 10 डब्बा और 10 चौकारे बनाते हैं, अतः एक बड़ा डिब्बा 10 सैकड़े बनाते हैं। 1000 या 100 सैकड़े बराबर 1000 होता है। यहाँ लिखा है कि 100 इकाई बराबर 1 दहाई, याद रखिएगा इसको। 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़े बराबर 1000 होता है। चलिए बनाते हैं आगे। और इसको बनाना है, देख लीजिए इसको पहले। यह है 1000 का डब्बा, ये 100 ऐसा रहेगा तो 100, 2 रहेगा तो 10 10 का, ये 1 रहेगा तो 10, आई खुला जगह रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा ना। आइए ऐसा का कब 100 गो, आइए तो 10 10 का है तो 10 बंडल, आई 5 है तो 5, इसको जोड़ लीजिए। 1100 10 5 15, तो 1115 बना लीजिएगा। चलिए बताते हैं आगे। तो 1000 का 1000 2000, आई क्या कहा 10 100 को कहा ना, तो 100 100 200 201 300, आई 10 10 का 10 20 30 40, आई 2 2 4 6 गिना 2340 6 46 2346। चलो ये बता देती हुआ। ये 4000 का है, 1000 का सब बंडल है। आई 2 2 4 5 है तो 500 100 का बंडल है। आई 10 10 का है, 10 20 30 40 50 50 हो जाएगा। 3 3 6 3 3 9, तो 4550 9 59, तो 4559 बन गया बच्चा जी। चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि उन पर सही का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर है। तो 900 में 100 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। 99 में 100 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। बताइए 199 ना होगा जी। अच्छा 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बताइए 999 के बाद आने वाली संख्या, हाँ 999 के बाद आने वाली संख्या 1000 है। 1000 से पहले आने वाली संख्या ये नहीं होगा। 1001 से पहले आने वाली संख्या 1000 होता है। फिर 300 प्लस 300 प्लस 300, 3 3 6 6 3 9 नहीं होगा। 500 और 500 1000 होता है। 2000 2000 तो 4000 होता है जी। ये बोला 1000 वाला पट्टी लगाइए। 1000 इकाइयाँ, ये सही है, ये आ जाएगा। 999 के एक ज़्यादा ये हुआ जाएगा। 6 6 12 नहीं आएगा। 10 सैकड़े 10 नहीं के 100 होता है। 1000 पर लगा लीजिए, ठीक। 100 इकाई नहीं होगा, 100 इकाई भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगा चलिए कुछ बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 51 78 को विस्तार करिए। तो बहुत सिंपल है, पहले यहाँ से 5 उठाइएगा। 5 के बाद क्या गो अंक है 3 गो, तो 5 लिखिएगा, गुणा 1 लिखिएगा, जे गो अंक है जे गो 0, फिर प्लस का निशान दीजिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर गुणा का निशान, और 1 के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 दीजिएगा, फिर 7 है तो 7 लिखिएगा, और फिर गुणा का निशान दीजिएगा। 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0 दीजिएगा। 8 है तो 8 लिखिएगा, गुणा 1 है तो 1 लिखिएगा। 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं, सब क्या 5। 1000 में 5 से गुणा तो 5000, 100 में 1 से गुणा तो 100, 70 में 10 में 7 से गुणा तो 70, 8 में 1 से तो 8, बस बन गया। अब एक शब्द में भी लिखना है तो ये हो जाएगा 5178, 5178 70 8 78। वैसे इसको बनाते हैं, एक ही तो बनाएंगे हम। तो देखिए 7 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और उसके बाद 3 अंक है तो 3 को 0, फिर प्लस का निशान, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक है तो 2 को 0 लिखेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 1 लिखेंगे, और फिर 1 अंक है तो 1 0, फिर हम लिखेंगे 9, फिर गुणा 1 लिखेंगे। अब कोई 9 के बाद अंक नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इसको लिखिएगा 7 में 1000 से गुणा तो 7000, प्लस 2 में 100 से तो 200, प्लस 10 में तो 10 9। इसको अब हम जोड़ देंगे 7200 10 9 19, 7219। अब एक शब्द में लिख देंगे, लिखेंगे 7219। हो गया बच्चा जी। ये सब एक बार बताते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क होगा, ठीक है। देखिए
5 है तो 5 लिखिएगा, अपन मन से 1 लिखिएगा। क्या अंक है? 3 अंक। 5 के बाद 3 अंक तो 3 को 0, फिर प्लस दीजिएगा। 6 लिखिएगा, 2 अंक है तो गुना 1 लिखे, 2 को 0, फिर प्लस 0 है तो 0 और गुना 1 लिखिएगा। 0 के बाद 1 अंक तो 1 को 0, फिर प्लस दीजिएगा। 2 है तो 2 गुना 1 बस। 5 में 1000 से गुना तो 5000, 6 में 100 से तो 600, 0 में 10 से गुना तो 0 हो जाता है, 2 में 1 से तो 2 हो जाता है, मतलब 5602। 5602 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5602 यहाँ लिखेंगे 5602। इसी प्रकार से आप इस सब बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पेज नंबर डाल करके बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, 10 और 3 13, 3 पेज और बचा हुआ है, सब में से एक एक दो हम बता देते हैं। पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए। ऊपर से नीचे भरना बच्चा जी, जैसे ही भरा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 5998, एक एक सब जोड़ते चल जाइएगा। ठीक है, तो इतना में एक जोड़िएगा तो 9 1 10 की 0 हाथे बचल 1, 9 1 10 की 0 हाथे बचल 1, 9 1 10 की 0 हाथे बचल 1, 5 1 6। अब एक में एक जोड़ेंगे तो 6 और 2 को 0 और 1, फिर इसमें 2 एक एक जोड़ रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7। उसी प्रकार से 17 18 हो जाएगा, फिर अबरी को चल जाएगा 19, फिर 3120, फिर 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, ये 7228, 7229, तो 7200 कौची 30, 7200 कौची 31, इसी बढ़ाते हुए चल जाइएगा। और ये 4092 तो 4093, 40 अबरी कोची होता है 94, 40 कोची होते हैं बताओ 95, 4096 इत्यादि इसे बढ़ा दीजिएगा। 6503, 6504 तो अभी होती है 6505, 6506 इसे बढ़ाते हुए चल जाइएगा। कॉलम देखकर इन सवालों का उत्तर दीजिए। जिस तरह पहले कॉलम के जिस बॉक्स में दहाई का अंक बदला है, दहाई का अंक बदला उसमें लाल रंग भरिए, उसी तरह अन्य कॉलम के जिस बॉक्स में दहाई का अंक बदल रहा है वहाँ आप लाल रंग भरिए। लाल बॉक्स वाली संख्या यहाँ लिखिए। ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? इकाई ऊपर लिखी संख्याओं के, अच्छा इसमें, अच्छा ठीक है। कहने का मतलब है जैसे ही देखिए पहले यहाँ 2 था, इस सब में 2 था, लेकिन यहाँ 3 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 9 था, यहाँ 9 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, मैंने बदल गया, लेकिन में लाल रंग भर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 1 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया 2, तो इसको लाल रंग भर दीजिए। यहाँ देखिए 2 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, लाल रंग भरिए। फिर देखिए 9 था और बढ़ाते हैं 4097, 4098, 4099, अबरी क्या हो जाते हैं 4100, तब ना एक जोड़ी तो नहीं होता, एक 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0 और 0 में एक जोड़ी तो 1, यानी कि ई को लाल रंग भरे लगे। अभी देखो 0 0 0 0 ये 6 है तो 6507 हो जाते हैं, 6508 हो जाते हैं, 6509 और 6600 हो जाती है जी, 6600 9 10 हो जाती है जी, 6500 एक जोड़ देता 10, एक में लाल रंग भर दी, फिर 6500 10 में एक जोड़ी 11, 6500 12 ये बना ली हूँ अपन। जौन में लाल रंग भरेली ना वो लाइजा भरूँ, जैसे 1730 लिखल है, अबरी 6000, और बाद 3120, और बाद 7230, और बाद 4100, और बाद 6510। बस बोले है को परला में इस सब में जो है कौन कौन अंक है इकाई के जगह पर, तो एगो में है 0, यहो में है 0, ई में है 0, यहो में है 0, सब में 0 है। प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सैकड़े का अंक बदल रहा है उसे गोल से घेरिए और उन संख्याओं को नीचे रखिए। अब देखो बच्चा जी, इसमें सैकड़ा के कोई अंक बदलित है, जैसे इनमें 7 7 7 हले नहीं बदल रही, ई में देखूँ तो 9 हले, हाँ तो ई में बदल रही है, ई सैकड़ा वाला ई वाला। ई में देखूँ तो सब में 1 हले, सब में 1 है। ई में देखो तो 31 32 33 34 35 36 37 ना बदलते। ई में देखो तो सैकड़ा 0 0 0 सब में 0 हले, हाँ ये वाला बदल गई बुआ, ये वाला एगो यहाँ पर और एगो यहाँ पर बदल रही है, और 65 सब में 2 एगो बदली बाबू, ई में लिख दी हूँ 6000 और 4100। बस प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में 1000 का अंक बदल रहा है उस पर गलत का निशान लगाइए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए। इसमें देखिए कि कोई 1000 वाला ही बदल रहा है, 6 6 है, इसमें 3 3 है, इसमें 7 7 है, देखिए ना 72 32, 72 33, 72 34, एक एक जुड़ रहा है, 72 35, 72 36, 72 37, आइए 41 0 1 हो जाएगा। इसमें कोई नहीं बदला है, किसी में नहीं 1000 बदला है, यहाँ भर दीजिएगा 0, एक भी नहीं। वह संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 5 दहाई पर 4 हो और सैकड़े पर 6 हो। लिखा गया वह संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 5 हो, तो दहाई की जगह पर 5 लिख दली, इकाई की जगह पर 5 हो, दहाई की जगह पर भी 5 हो और 4 दहाई। देखिए फिर से पढ़ते हैं, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़े के स्थान पर 6 हो, लिख दिया, ये संख्या बनाना था। वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर 9, ये संख्या बना दिए। अब देखिए बच्चा, अब आगे लिखा है नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या बाद की संख्या लिखने पर जिस स्थान के अंक बदले उस स्थान पर गोला लगाइए। जौन सा स्थान बदल रहा है उस पर इसे गोला लगाना है। जैसे देखिए क्या था, इधर दिया हुआ था 559, इधर था क्या चीज़ 99। क्या कहा है कि नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 99 के बाद 100 आता है,
ठीक है। तो इसमें कौन कौन संख्या बदल, तीनों बदल गया था, कहीं सैकड़ा पर गोला लगा दिया। ओके, इसी प्रकार से 559 के बाद किया हुआ है, 559 के बाद भाई 560, तो कौन कौन अंक बदल, दो गुना, तो यहाँ पर गोला और यहाँ पे गोला। और 29 के बाद किया हुआ है 30, तो ये दोनों बदल गए ना, इकाई और दहाई दोनों, तो दोनों पर घेरा। 445 के बाद 446, तो इकाई की जगह पर गोला घेर दीजिए। 999 के बाद 1000 आता है, ये सब पर घेर दीजिए। और फिर 1000 में 1000 में क्या, एक जोड़ने पर 1001 आता है, 1001 इकाई बदला ना खाली, इकाई पर गोला। 9000 में एक जोड़ेंगे तो 9001, तो एक हाँ कौन सी बदला जी, एक बदला, तो इकाई पर गोला। फिर 6999, यानी कि 6999 जोड़ी तो 7000 आ जाती, तो सब में गोला घेर दी हूँ, बस बन गया। 11 हो गए, 12 13, 12 और 13, 2 ही पन्ना बचल, उसके बाद खत्म हो जाएगा। संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाइए। बाबू ये को हम बताए देवो, बाकी सब अपने से बनाए पड़ते हो, ठीक है। देखिए 423 में देखना है कि सबसे छोटा कौन है, इसमें देख लेते हैं। 400, 300, 800, 900, 400, ये दोनों तो बड़ा कह चुके हैं, ये बड़ा है, लेकिन 300 है। सबसे पहले इसको लिखिएगा छोटा वाला के, और बाद लिखिएगा एक से बड़ा। ये 423 रुपया है, ये 493 है, तो 423 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 493। अभी दोनों में से 812 लिखेंगे पहले, और बाद 902 लिखेंगे। इसी प्रकार से बाबू इसको तुमको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले कौन लिखिएगा, ये है 1417, यानी कि इसी को लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा 2000 वाला के 2300, हाँ ये लिखाएगा दूसरा में। फिर तीसरा में कौन लिखिएगा, इसको लिखिएगा, नहीं इसको नहीं लिखिएगा, 3329 लिखिएगा। चौथा में इसको लिखिएगा और पांचवा में इसको लिखिएगा। उसके बाद आपको ये बनाना है। घटते क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़का लिखिएगा, और बाद छोटा, और बाद छोटा, मतलब ऊपर से नीचे उतरिएगा, बड़ा से छोटा की ओर। अब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाइएगा। तो एक बता ही देते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 784 है। 841 बच्चा जी, लिखेंगे 841, उसके बाद 784, उसके बाद 691, उसके बाद 579, फिर 497। उसी प्रकार से यहाँ तक बना लीजिएगा। घटते और बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना, फिर सैकड़े व उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान के अंक को देखना सही रहता है या इसके विपरीत सोचिए। तो इकाई और दहाई सब सही तो है अपनी जगह पर, तो लिखिए सही रहता है, सही रहता है, इसके विपरीत थोड़ी हो जाएगा। लिखा है इन अंकों से आप 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। तो बाबू हम बनाने के लिए सिखाते हैं, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले 4 अंक पूछा तो सबसे पहले 0 मत लिखिएगा, ठीक है। 0 बीच में, यहाँ शुरू करते हैं 1 8 0 3, फिर इन्हें से घूमते हैं 1 3 0 8, फिर इसको ऊपर नीचे 1 0 8 3, फिर एकरा 1 0 3 8। अब 8 से शुरू करते हैं 8 3 0 1, 8 3 1 0। अब इन्हें से शुरू करते हैं 1 0 8 3, ये तो लिखा गया था, 1 0 3 8 भी लिखा गया था। 3 से शुरू करते हैं 3 8 1 0, 3 8 0 1। उसी प्रकार से और कोई संख्या बनेगा, बनाएं, एक नहीं इतना ही बनेगा, और देख लीजिएगा बनेगा तो ठीक है। लिखा है कि छोटी संख्या कौन है, नीचे दिए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है। सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ये जैसे है वैसे ही इसमें लिख दीजिए, छोटी संख्या हो जाएगा। अगर इन्हें से इन्हें लिख दीजिए बड़ा संख्या 4 3 2 1। इसमें सबसे छोटा कौन संख्या होगा, 2 0 3 5, 2 0 3 5। अब बड़ा संख्या कौन होगा, 5 3 2 0 होगा। उसके बाद इसमें छोटा संख्या की हुई, सबसे छोटा देखो तो 6, ओकरा से बड़ा 7, ओकरा से बड़ा 8, ओकरा से बड़ा 9। एक पलट दीजिए तो बड़ा हो जाएगा 9 8 7 6। इसी प्रकार से इसमें कौन छोटा होगा, 0 मत देखिएगा, पहले 2 0 5 9, पलट दीजिए बड़ा हो गया 9 5 0 2। समझे मेरे प्यारे बच्चे। 9999 के ठीक बाद की संख्या क्या होगा, 1000 होगा। इकाई दाई सैकड़ा, एक जोड़ेंगे तो 0, देखिए इसमें जोड़िएगा 9 9 9 9 में एक जोड़िएगा 0 0 0 9 में जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 1, मैंने 10,000 हो जाएगा, 10,000। इसे गिनतारे पर भी दर्शाइए, धत्तेरी के इसी को गिनतारे पर दर्शाना है ना। इसको गिनतारे पर में 9 को 0 पार दीजिएगा, 9 9 9 9 9, सब में 9 9 पार दीजिएगा, 4 को तक होगा, इसमें तक 9 9 को पार दीजिएगा, इसे गोल गोल, इसमें पता नहीं चलेगा। अब हमारा 13वां आ गया, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शबनम में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। शबनम नाम की लड़की है सर जी बाबू, वो क्या करता है, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है। उसने वहाँ पहला स्थान पाया। उसने देखा कि प्रतियोगिता के परिणाम इस तरह से लिखे गए हैं, प्रथम शबनम, द्वितीय मीना, तृतीय प्रियंका, मतलब इसे भाग लिया लड़की लोग। अरे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर यह कौन चिन्ह है, ये रोमन चिन्ह कहते हैं बाबू। और ये संख्या होता है हमारा नंबर, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। कहेंगे तो वो समझा देंगे। ये चिन्ह रोमन संख्याओं के हैं। क्या आपने ऐसे चिन्ह कहीं देखे हैं, यही हाँ तो कहाँ। ऐसा चिन्ह आप घड़ी में देखे हैं, घड़ी में, घड़ी के चित्र को देखिए और बताइए प्रथम 10 रोमन संख्याओं कौन कौन है। तो इसमें हम बता देते हैं 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 10 में से घटा देंगे 9, आई 10 हो गया ना बच्चा। इसको 1000 कहते हैं, डी को 500, सी को 100, एल को 50, एक्स को 10, भी को 5, एक को 1, ऐसा ओके। उसके बाद मधु 14, तो 10 को हम लिखते हैं ऐसे और 5 को लिखते हैं ऐसे, 5 में घटा दिए तो 4, 10 4 14, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है 16 को कैसे लिखेंगे 10, आई 5 15, 1 16, 19 को 10 और 9 9, इसका चिन्ह 9 है, देखिए यहाँ
9, 10 9 19, अब 21 को 10 10 20 20 1 21, 30 को 10 20 30, 36 को 30, अच्छा और 36, 65 को 10, ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, 50 10 60, अब ये 5 65। उसी प्रकार से आपको मध्य को रोमन में लिखना है, तो 1 2 3, 10 को तो 1 से, 15 को तो 1 और भी, 18 को तो 10 5 15 16 17 18, 26 को 10 10 20 5 1 6 26, 35 को 10 10 20 10 30 30 5 35, 50 को तो आपको पता है बच्चा जी कि एल लिखते हैं, तो एल लिख दीजिए। आपका चैप्टर खत्म हो गया बच्चा जी, ठीक है। सी यू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। आपको अगर कहीं दिक्कत होता है ना, तो आप क्या करिए कि आप इस वीडियो को फिर से पीछे जाइए और रिव्यू करके देखिए, ठीक है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है बच्चे जो मन लगा करके पढ़ते हैं, ठीक है। मन जिस बच्चा को पढ़ाई में लग जाता है वो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे जाता है, ठीक है। तो आगे जो भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, आप क्या करिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। आप मेरा एक काम करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और उन्हें भी आप ये प्रेरणा दीजिएगा कि आप भी इसे कुछ सीख सकते हैं, ओके। एक मोटिवेशन है बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। मेरा नाम है ऋषि कुमार यादव, और इसी चैप्टर के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये लगभग आपका वीडियो है 40 और 41 मिनट का, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 40-41 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता आपके लिए, ये पूरा चैप्टर डिटेल में आपको समझा दिया गया है। और सभी विषय का अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमको कॉमेंट कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर जोड़ सकते हैं 97 71 085 411, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।